बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर भ्रष्टाचार की राजनीति अब तेज हो गई। क्यों कह रहे हैं हम ये चीज, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली शराब नीति सबसे बड़ा घोटाला है। मोटी दलाली कमाकर नई नीति लाई गई है। केजरीवाल और सिसोदिया ने मोटा पैसा कमाया है। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी बनकर सामने आई है। मोटी दलाली कमाकर दिल्ली को नुकसान में ढकेला है और कमीशन देने वालों से अपील है कि सीबीआई का साथ दें। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलील दी गई। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन भी उन्होंने रिलीज किया, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर क्या बोले। स्टिंग ऑपरेशन में दरअसल एक आदमी दिख रहा है जो कि बता रहा है कि किस तरीके से कमीशन खोरी हुई और ये सब। उस पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये स्टिंग नहीं, ये मजाक है। बीजेपी पर सिसोदिया का ये पलटवार है। सीबीआई से क्लीन चिट मिली तो स्टिंग ले आए। इस स्टिंग में कुछ नहीं, बकवास है। ऐसे कई स्टिंग मेरे पास पड़े हैं। झूठा केस बना के अफसर पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफसर ने खुदकुशी भी की है। इतिहास में वो बात कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं, जैसे कि हम बता रहे थे, ये स्टिंग ऑपरेशन क्या है ये जान लेते हैं। ये जो कथित स्टिंग ऑपरेशन है उसमें 6 मिनट और 25 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें कुलविंदर मारवा से बातचीत दिखाई गई है। बताया गया है कि कुलविंदर मारवा सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा महादेव लिकर्स के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं और एक्साइज मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एफआईआर में आरोपी नंबर 13 है। इस वीडियो में एक जगह बात हो रही है कि L1 लाइसेंस धारक को 12% कमीशन शराब नीति के हिसाब से मिलना है, लेकिन इसमें से 6% कमीशन ब्लैक में किसी को देने की बात होती प्रतीत हो रही है। लेकिन किसको देनी है यह चीज साफ नहीं है। तो यह हमने आपको बता दिया एक सिलसिलेवार तरीके से कि क्या है इस स्टिंग ऑपरेशन में। अब मनीष सिसोदिया से उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। मनीष सिसोदिया ने पीएम से 3 सवाल पूछे हैं। क्या पूछे आपको वो बता दें। अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्या केंद्र का काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना है? जनता की चुनी हुई सरकार को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां लेंगे? अब लिकर जो स्कैम है उसमें आरोप क्या है आपको वो बता दें। दरअसल दिल्ली की शराब नीति क्या थी? 17 नवंबर 2021 को नई नीति लागू की गई। दिल्ली में सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, यानी कि सरकारी दुकानें खत्म। सरकार ने लाइसेंस फीस कई गुना बढ़ा दी। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं इसमें किकबैक तो नहीं है, कहीं इसमें वापस पैसा तो नहीं मिल रहा है। इस बीच दिल्ली में पुरानी नीति आ गई। पुरानी जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वो भी लौट आई। तो आइए जो सवाल पूछ रहे हैं हम आपको वो स्क्रीन पर दिखा दें। उससे पहले नई नीति पर बीजेपी क्या कह रही है वो जरा वो बता दें। तो बीजेपी का कहना है कि जनता सरकार दोनों को नुकसान हुआ है। सरकारी राजस्व में भारी कमी हुई है। शराब की बिक्री बढ़ी है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा है। सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी की क्या सफाई है आपको वो बता दें। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से शराब नीति, क्योंकि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, ये इसी शराब नीति की वजह से ही निकला है। उसी को लेकर के ये सब बवाल चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कोई घोटाला नहीं हुआ, नीति में पूरी पारदर्शिता है, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया गया है, सरकारी राजस्व में फायदा हुआ है, कम नहीं हुआ है पैसा। तो खबरों की खबर में जो सवाल पूछ रहे हैं हम वो है ये आपके स्क्रीन पर। स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। शराब नीति पर आम आदमी पार्टी घिरी है या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इस स्टिंग ऑपरेशन का पूरा सच क्या है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हुदा जरीवाला, आप आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, और शांत प्रकाश जाटव, भारतीय जनता पार्टी समर्थक। मिस जरीवाला, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शराब नीति है और ये जो स्टिंग ऑपरेशन है भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाई है, इसमें जो सनी मारवा हैं जिनके पिताजी कथित रूप से उन पर यह स्टिंग ऑपरेशन हुआ है,
वो मनीष सिसोदिया के बेहद करीब बताए जाते हैं। यह बताया जाता है कि ये प्रमाण देता है, ये ऐसा बताता है कि नीति में खोट थी। जी हुदा जरीवाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा ये कहना है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इस पर आप क्या कहेंगी? हुदा जी, इस स्टिंग ऑपरेशन पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन, देखिए इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी को सताने के लिए, मनीष सिसोदिया जी को इस तरीके से परेशान करने के लिए, पहले आपने देख लिया कि उनके ऊपर रेड हुई थी। रेड में जब कुछ नहीं निकला, आम आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ जाहिर करी कि अगर हम गलत हैं, अगर कोई गलती हुई आम आदमी पार्टी से तो हमें अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन इस तरीके से जनता का वक्त नहीं बर्बाद किया जाए, सरकार का वक्त नहीं बर्बाद किया जाए। अब स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे एक फिर नया एक तरीका लाया जा रहा है, जिससे फिर से एक बार जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये तमाम चीजें बीजेपी द्वारा क्यों हो रही हैं नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अगर बाकी में मनीष सिसोदिया जी ने कोई गलत किया होता तो उन्होंने तो साफ कहा है कि आप हमें बेशक अरेस्ट कर लें, लेकिन हमें अपना काम करने से नहीं रोकें। हमें जनता के हित में जो हम काम करते हैं, सरकार को काम करने से नहीं रोका जाए। बीजेपी द्वारा एक के बाद एक इल्जाम तराशी जो होती है, स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू हो गया, चाहे वो सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, तमाम इस तरीके की जो इल्जाम तराशी होती है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये इस तरह के मनीष सिसोदिया जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ये बात जाहिर करी कि ये गलत बात है। स्टिंग ऑपरेशन में कोई उनका बेसिस नहीं है, और अगर देखा जाए तो इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन तो क्रिएट करके आम आदमी पार्टी भी कई सारे स्टिंग ऑपरेशन क्रिएट करके रिलीज कर सकती है। तो क्या सच्चाई है इन चीजों की? इस पे कोई बेसिस है? और अगर बाकी में ये चीज अगर सामने आनी होती तो फिर आप आइए सामने आके, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हमने तो साफ साफ अपना पक्ष रख दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम चीजें जाहिर कर दी हैं। तो ये सिर्फ जनता को भटकाने की बात हो रही है। दरअसल गुजरात का चुनाव सर पे है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव होने वाला है। जी, बीजेपी को साफ नजर आ रहा है कि आपने जरीवाला जी की बात सुनी। जी, वापस आता हूं आपके पास। शांत प्रकाश जाटव जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे कि अब गुजरात और हिमाचल में आपको चुनौती दिख रही है, इस वजह से रोज कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी पर लग रहा है? संकेत जी, चुनाव का सहारा लेकर के आप अपने भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित है। और रही बात पहली शराब नीति जो थी उसको आपने बदला ये कह करके कि इसमें खामियां हैं, अपना नई शराब नीति लेकर आए, और उसके कुछ दिन के बाद में आपने वो शराब नीति भी बदल दी। यानी आपकी कथनी और करनी जो है वो बहुत स्पष्ट हो रही है। आप नई शराब नीति में भी खामियां थी, इस वजह से आपने उसको खत्म किया। और फैक्ट तो ये है कि जो आरोप इस वक्त में इन पर लग रहे हैं कि इन्होंने क्यों उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का दोनों का काम दिया, क्यों जो है उन लोगों को जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनको टेंडर दिया, और किस लिए जो है 12% उनका कमीशन किया। आज स्टिंग ऑपरेशन में वो चीज एकदम स्पष्ट हो गई कि जो इन्होंने 2% से जो 12% किया। लेकिन मैं आपसे, देखिए उसमें ये एक आरोप है, शांत प्रकाश जी, परेशान है जाटव जी, ऐसा है कि आरोप लगाने को कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन जो जांच एजेंसी है उसको आरोप से बात को आगे ले जाना होगा, आरोप सिद्ध करना होगा। तो आपको नहीं लगता है कि जब तक ये मनी ट्रेल कि कैसे आप बेसिकली किकबैक का आरोप लगा रहे हैं ना, कि अमाउंट बढ़ाया और उसके बाद फिर पैसा वापस दिया गया, इसी किकबैक की बात कर रहे हैं, तो ये किकबैक साबित कैसे होगा? वो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उसमें ये पुख्ता ग्राउंड मिल रहे हैं। जिस तरीके से स्टिंग हो रहा है उससे जनता को भी ये दिखाई दे रहा है कि जी हुदा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अगर नीति इतनी अच्छी थी और सब कुछ ठीक था तो फिर क्या जरूरत पड़ गई उस नीति को वापस लेने की? ये एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है और इससे ये एक शक पैदा होता है कि शायद नीति गड़बड़ थी।
नीति बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। दरअसल ये जो शराब नीति है उसको पूरा का पूरा जो एक्साइज पॉलिसी है, शराब की जो दिल्ली में बाइंग और सेलिंग होती है, उसको पूरा तमाम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये एक्साइज पॉलिसी पहले तो लाई गई थी। तो उसमें अगर कोई नीति में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कोई और क्लॉजेस या जो तमाम चीजें वो जुड़ना होती है, तो मेरा ख्याल से उसको रिवाइज करने में कोई गलती नहीं है। तो बीजेपी द्वारा ये इल्जाम कैसे लगाया जा रहा है कि ये नीतियां गलत है, ये नीति आम आदमी पार्टी ने अपने जेब में पैसा करने के लिए ये नीतियां बनाई गई हैं, ये तमाम सरासर झूठ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। आपने देखा होगा गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के कितने हजारों की तादाद में लोग वहां पे मर गए। इसी तरह से अलीगढ़ में अभी कुछ टाइम पिछले साल ये किस्सा आया था, जहां पे बीजेपी की सरकार पावर में है, लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी शराब पॉलिसी को, एक्साइज पॉलिसी को, शराब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए तमाम पॉलिसीज बना रही है। इसमें आम आदमी पार्टी का कहीं कोई फायदा नहीं है, कहीं कोई नीची फायदा नहीं है। ये तमाम चीजें प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने के लिए होती हैं। बीजेपी द्वारा बैक टू बैक जो इल्जाम है, इस इल्जाम की कहीं कोई बुनियाद, कहीं कोई बेसिस नहीं है। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी और हुदा जरीवाला जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे इल्जाम सिद्ध कैसे होंगे, क्योंकि आरोप लगा देना और आरोपों को सिद्ध करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि जो नेता हैं दोनों तरफ से, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मनीष सिसोदिया और संबित पात्रा, उन्होंने क्या कहा। एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था, मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना।